हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानियाँ सुनने के बाद आपको मेरी कहानियाँ पसंद आने लगेंगी। और प्लीज़ यार, अगर जैसे ही आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं कोई भी कहानी आगे से डालूँ तो वो आप सबसे पहले सुन सकें। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है छलावा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो कहानी है ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। क्योंकि ये जो कहानी है मेरे फ्रेंड ने भेजी है, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी लड़के के साथ हो रखा है। तो वो लड़का है दिल्ली का, उसका कैलाश नाम है जिसके साथ ये इंसिडेंट हो रखा है। उस कैलाश लड़के ने ये अपना सारा इंसिडेंट मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया। तो मेरे फ्रेंड ने सोचा कि यार तूने हॉरर स्टोरी का चैनल शुरू किया है, तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे खुद के दोस्त के साथ हुआ है। तो तू अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना और उनसे ओपिनियन लेना कि वो छलावे के बारे में क्या क्या जानते हैं, और जिन्होंने भी छलावे को देखा है या महसूस किया है तो वो मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की और बिना आपका टाइम गवाए। तो ये कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें से एक का नाम रोहित था और दूसरे का कैलाश। तो दोनों ही एक ही कंपनी में दिल्ली जॉब करते हैं। पिछले 2 सालों से ये बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे एक ही कंपनी में काम करके। तो 2 सालों से ये कभी भी किसी भी वीकेंड पे नहीं गए थे। तो फाइनली 2 साल बाद इनका एक वीकेंड प्लान बनता है। ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं दोनों। तो ये ऑफिस में बैठे बैठे डिस्कस करते हैं। तो जिसमें कैलाश बोलता है रोहित के साथ, अरे रोहित यार, पिछले 2 सालों से हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं और वीकेंड के लिए हम कहीं भी नहीं गए। तो यार क्यों ना इस बार के न्यू ईयर में हम मनाली चलें। तो रोहित बोलता है, हाँ यार तू सही कह रहा है, चलते हैं यार। और मैंने वैसे भी सुन रखा है वहाँ अपने दोस्तों से, वो कहते हैं कि मनाली तो बहुत सुंदर है, किसी जन्नत से कम नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो इतनी शांत है ना। तो उस शांत माहौल में जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो आपको दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। तो उनका ये जो प्लान होता है ये डन हो जाता है। तो कैलाश बोलता है, वहाँ की पहाड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती हैं यार, जो कि बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी होती हैं। दोनों इस बारे में सोचकर मन ही मन बहुत खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये खुशियों भरा ट्रिप खौफनाक होने वाला है। दोनों दोस्त 31 दिसंबर मनाली के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों अपनी कार से जाते हैं। कैलाश कार ड्राइव कर रहा था, रोहित आगे बैठा हुआ था और रोहित ने कार में सॉन्ग प्ले किए ऊंची आवाज में। तभी कैलाश बोलता है, यार रोहित देख यार, इन पहाड़ियों को कितनी सुंदर लग रही हैं, और तू कहाँ है यार, इन गानों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इस माहौल को फील कर यार, इस पीसफुल एरिया को फील कर यार, कितना अच्छा माहौल है। तो रोहित बोलता है, हाँ यार तू सही कह रहा है, तो क्यों ना गाड़ी रोककर एक कप चाय हो जाए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे जाके कुछ ही दूरी पे एक ढाबा होता है, उनको ढाबा दिखाई देता है। वो एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। तो वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, दोनों चाय का ऑर्डर देते हैं और चाय आती है। और उस माहौल में चाय पीने का जो मज़ा उस ठंड में, वो अलग ही एक सुकून देता है मन को। तो शायद जिन्होंने इस पहाड़ी इलाकों में कभी चाय पी हो, ठंडे इलाके में, हिल वाले एरिया में खासकर ज़्यादातर, तो उस टाइम पर वहाँ पे चाय पीने का मज़ा आता है ना। और दूर दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, गहरी गहरी खाइयाँ दिखाई देती हैं साथ में। तो उस चीज़ को तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जो वहाँ का माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उस चीज़ को हम लफ्ज़ों से ही बयान नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए ज़्यादा पता होगा। तभी कैलाश वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है पहाड़ों की। वहाँ की जितनी भी नेचर की सारी जो पिक्स होती है वो क्लिक कर लेता है अपने फ़ोन में, क्योंकि कैलाश को फ़ोटो खींचने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो रोहित बोलता है, अरे जल्दी जल्दी चाय पी और ये फ़ोटो खींचना बंद कर, क्योंकि लेट हो रहे हैं, हमने मनाली के लिए निकलना है, अभी रास्ता बहुत बड़ा है। तो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं यार।
क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। दोनों फटाफट से अपनी अपनी चाय पीते हैं और गर्मा गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। सर्दियों के दिन थे तो कुछ ही मिनटों के बाद सूर्य भी पहाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया, और उसी वक्त जो पहाड़ियाँ दिन में किसी जन्नत से कम नहीं थी, वो अब रात के साए में एक अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। तभी कैलाश बोलता है, यार रोहित, यार ये पहाड़ियाँ तो अंधेरे में एक अलग ही डर और खौफ पैदा कर रही है मन में यार मेरे तो। तभी रोहित बोलता है, हाँ यार, ये पहाड़ियाँ खौफनाक लग तो रही हैं, लेकिन इन पहाड़ियों में बने घरों को तो देख यार, जिनकी लाइट दूर से चमकती हुई कितनी अच्छी लग रही है। तभी कैलाश बोलता है, हाँ यार, मैंने तो इस खूबसूरती को नोटिस ही नहीं किया। सच में यार, ये नज़ारा तो बहुत सुंदर है। इसी तरह दोनों दोस्त बातें करते करते कसौली के रास्ते से होते हुए मनाली के रास्ते पे चल पड़ते हैं। बस फिर क्या था, यहीं से उनका एक्साइटमेंट सफर डर में तब्दील होने वाला था। रात के 11 बज चुके थे और रोहित को भूख लगने लगी थी, और रोहित कैलाश से बोलता है, अरे कैलाश मेरे भाई, भूखा मारने का इरादा है क्या? तो कैलाश बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, क्या हुआ, भूख लग गई क्या? हाँ यार, और नहीं तो क्या, कब से पागलों की तरह ड्राइव करते जा रहा है। ऑफिस में भी तेरा यही हाल है, जब भी काम करने बैठता है तो खाना पीना तो भूल ही जाता है, और अब गाड़ी चलाते वक्त तेरा ये हाल है। कम से कम यार बाहर तो देख, हम बाहर आए हैं, मुझे भूख लग रही है, अब फटाफट से किसी ढाबे के पास गाड़ी की ब्रेक लगा ताकि हम फटाफट खाना खाएं। फिर कैलाश बोलता है, अरे मेरे यार, फिक्र क्यों करता है, जैसे ही कोई ढाबा आता है या मुझे दिखाई देता है, मैं वहां पर गाड़ी रोक दूंगा, फिर हम वहां गाड़ी रोककर खाना खाएंगे। पूरा रास्ता सुनसान था तो दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं दिखाई दिया, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही फाइनली कैलाश को एक सुनसान से रोड पर एक ढाबा दिख ही जाता है, और कैलाश उस ढाबे के पास जाकर गाड़ी की ब्रेक लगा देता है। तभी रोहित नोटिस करता है कि उस ढाबे पे कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर भी उसे एक अकेलापन सा महसूस होता है क्योंकि ढाबे में 10 से 15 लोग बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। तो वो नॉर्मल सी बात है, अजीब तो होगा ही होगा। बस अब यहीं से सारा किस्सा उन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। तभी कैलाश बोला, अरे रोहित, क्या सोचने लगा यार, चल जाकर खाने का ऑर्डर दे। रोहित बोला, अरे कैलाश, मुझे ये ढाबा ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही हैं, कुछ अलग फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, और यहाँ बैठे लोग तो देख हमें कैसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तभी कैलाश हंसते हुए बोलता है, हाँ तू ठीक बोल रहा है, क्योंकि हम भूत है ना, वो इसलिए हमें देख रहे हैं। यार क्या यार, तू खाली पीली छोड़ रहा है, चल ना यार जाके ऑर्डर दे के आ, बहुत भूख लगी है, और वैसे तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, तो जा आप जल्दी जाकर खाने का ऑर्डर दे के आ, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी रोहित सोचने लगता है, हाँ यार कैलाश ठीक ही कह रहा है, मैं भी यार क्या सोच रहा हूँ फालतू में, इतनी मुश्किल से हम घूमने आए हैं 2 सालों के बाद, और मैं ये सब सोचने लग गया यहाँ पे आकर। और रोहित अपना सर खुजाता वहाँ से चला जाता है और ढाबे वाले के पास जाकर उसे खाने का ऑर्डर दे के आता है। तो खाना भी उनके टेबल पे थोड़ी देर बाद आ जाता है। दोनों गप्पे लड़ाते हैं और गप्पे लड़ाते अपना खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। तभी कैलाश बोलता है, यार खाना तो हो गया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये मनाली की ठंड है तो आम सी बात है, ये ठंड तो बढ़ेगी तो ठंड लगेगी भी ज़्यादा, तो यार ऐसा करते हैं 1-1 कप चाय पी लेते हैं। तो रोहित बोलता है, हाँ यार तूने ठीक बोला, चल 1-1 कप चाय पी के फटाफट से यहाँ निकलते हैं, क्योंकि आगे रास्ता कुछ और थोड़ा दूर रह गया है, तो फटाफट निकलते हैं, क्योंकि कल न्यू ईयर है तो हमें सेलिब्रेट भी करना है यार, तो जल्दी करते हैं यहाँ से। तो तू ऐसा कर, चाय के लिए बोल के आ और मैं वॉशरूम होके आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोर की लगी है यार, मैं कब से रोक के रखी हुई थी मैंने। तो कैलाश बोलता है, हाँ तू जाना, तो तब तक मैं फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ की मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ,
और उसको मैं चाय का बोल देता हूँ और तू जा जल्दी बाथरूम होकर आजा फटाफट से। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन रोहित वापस नहीं आया। तो फोटो खींचते खींचते कैलाश का जो ध्यान होता है वो एकदम से भटकता है। वो नोट करता है कि रोहित को आधा घंटा हो गया लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है और उसका कुछ अता पता ही नहीं है वो कहाँ पे गया। तो कैलाश फटाफट से अपने फोन को अपनी जेब में डालता है और रोहित को ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि रोहित उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो कैलाश डर जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, रोहित, अरे ओ रोहित, कहाँ है मेरे यार, मुझे फिक्र हो रही है तेरी, चल मजाक छोड़ और जल्दी से बाहर आ जा यार, और हम लेट भी बहुत हो रहे हैं यार, जल्दी कर मेरा भाई, मुझे फिक्र हो रही है तेरी। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आता। चारों तरफ बस सुनसान सुन्न पड़ा हुआ था। तभी कैलाश वापस से अपना फ़ोन निकालता है और रोहित को फ़ोन करता है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। अब कैलाश का डर उसे और सताने लगा था और वो ढाबे वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने रोहित को देखा, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। तभी रोहित दोबारा से बाथरूम की तरफ जाता है और वो नोटिस करता है कि साथ में एक जंगल भी है। तो रोहित सोचता है कि कहीं कैलाश सोचता है कि कहीं रोहित जंगल में तो नहीं चला गया। तो वो ना जंगल के अंदर चला जाता है कैलाश रोहित को ढूंढते ढूंढते। थोड़ी ही आगे जाने के बाद कैलाश को जो है वहाँ पे एक ना बंदा गिरा हुआ मिला होता है बेहोशी की हालत में। तो कैलाश सोचता है कि ये बंदा कौन पड़ा हुआ आगे। वो जैसे ही भाग कर जाता है तो उस बंदे का जो चेहरा होता है वो ज़मीन की तरफ होता है। तो कैलाश जाता है उस बंदे को जैसे ही घुमाता है और उसका चेहरा देखता है और चेहरा देखकर चौंक जाता है कि यार ये तो रोहित है और ये ऐसे इस कंडीशन में कैसे पड़ा हुआ इतने घने जंगल में। तो कैलाश थोड़ा सा डर जाता है रोहित को देखकर और रोहित को उठाता है अपने कंधे पर और कार की ओर ले जाता है। कार में पड़े पानी की बोतल को कैलाश उठाता है और अपने हाथ में पानी लेकर रोहित के मुंह पर मारता है ताकि उसको होश में ला सके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोहित को जो है वो होश आ जाता है और तभी रोहित की जैसे ही आंखें खुलती है और वो आंखें खुलती हैं तो वो कैलाश को अपने सामने देखता है। तो वो उसे ज़ोर से हग करके रोने लगता है और बोलता है, मेरे भाई तूने मुझे बचा लिया यार। तो कैलाश उसकी ये बात सुन के बोलता है, हाँ यार, लेकिन ये तो बता हुआ क्या है तेरे साथ, जंगल में कैसे पहुंच गया तू। तभी रोहित बताना शुरू करता है, यार जब मैं बाथरूम में था तो मेरे बाथरूम में दरवाजे को कोई जोर जोर से बजाने लगा। बोला, रोहित जल्दी कर यार, हमें निकलना है, हम लेट हो रहे हैं। तो मैं समझा कि बाहर तू होगा क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल तेरी तरह थी। तभी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, सामने तू होता है और मुझे बोलता है, यार वो जंगल में देख एक घर है, वहाँ से ना एक लड़की मुझे देख रही थी और इशारा कर रही थी, चल कर देखते हैं कि क्या माजरा है वहाँ पे। तो यार मैं भी तेरी बात बिना सोचे समझे तेरे साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही हम जंगल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ से ना एक रोने की आवाज़ आने लगी। उस रोने की आवाज़ को फॉलो करते करते हम जंगल के थोड़ा और आगे चल गए और न जाने यार पता नहीं एक बुढ़िया हमारे पीछे आ गई एकदम से और वो बोलने लगी कि बेटा, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो उस घर में है, तो बेटा प्लीज उसे अस्पताल के लिए ले चलो। तो तुमने उस बूढ़े को ये भी बोला कि ठीक है माँ जी ले चलेंगे, बताइए आपकी बेटी कहाँ है। तो यार हम उस बुढ़िया को फॉलो करते करते उस घर के अंदर चले गए। तो वहाँ एक टूटी सी चारपाई पे वहाँ पे उस लड़की को लिटा रखा था। तो उसके ऊपर चद्दर से उसको मतलब कि उसको चद्दर ढका रखी थी उस लड़की को। तो यार जैसे ही हम दोनों आगे गए तो यार मतलब कि उस लड़की की कंडीशन, वो खुदा मैं क्या बताऊं यार तुम्हें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। उस लड़की का चेहरा पिचका हुआ था यार, उसके पूरे बदन से खून निकल रहा था यार, और मैं इतना डर गया यार कि मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। उस टाइम पे हालत खराब हो गई थी हम दोनों की। उसका चेहरा तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने ही पत्थरों से
उसके चेहरे को मार मार कर पिचका दिया गया हो यार। वो नज़ारा इतना ही खौफनाक था ना कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था उस टाइम उस लड़की को देखकर, और मुझे तो उल्टी भी हो गई उसे देखकर यार। और तभी मैंने तुमसे वहां से निकलने के लिए भी कहा, तो उसी वक्त तुम्हारा भी चेहरा यार बदल गया था। तुम्हारा पूरा चेहरा जला हुआ था और बीच में से और सर तुम्हारा आधा कटा हुआ था यार। और ये देखते ही मेरी आंखें डर के मारे इतनी बड़ी हो गई, और जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे भाई तूने मेरे गर्दन दबोच ली और मुझे हवा में उठा दिया। और मैं तैसे कैसे करके वहाँ से जब भागने की कोशिश की ना, मैं तैसे कैसे करके वहाँ से निकल आया। और जैसे ही मैं घर से बाहर वापस कार की तरफ, ढाबे की तरफ दौड़ने के लिए निकला, तो आगे एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के साथ लगते ही यार मैं ज़मीन पे इतनी ज़ोर पे गिरा ना, और उसी टाइम मेरी आंखें बंद हो गई धीरे 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 कर। लेकिन बंद आंखों की होते ही मैंने ये भी नोट किया कि जो ढाबा हम जितनी देर से देख रहे थे ना, वो एक ढाबा नहीं था। वो ऐसा लगता था जैसे कितने सालों से बंद पड़ा खंडर हो। वो उस टाइम मुझे खंडर दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं क्या करता, मैं अपनी बेहोशी की हालत में चला गया, और मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़ा हूँ। तभी कैलाश बोलता है कि यार तू क्या सोच रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो यार फ़ोटो खींच रहा था, मैं तो तेरे पास भी नहीं आया, मैं तो ढाबे पे ही था। आधा घंटा बीत जाने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि आधा घंटा आ गया, तू अभी तक वापस नहीं आया। तब मैं तुम्हें देखने के लिए निकला हूँ। और जब मैंने ढाबे वाले से भी पूछा, उसने बोला कि हमने तुम्हें नहीं देखा है। और फिर मैंने तैसे कैसे करके दोबारा मैं बाथरूम वाली साइड में गया, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक जंगल है। और मैं तो वैसे ही तुम्हें जंगल में ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे निकला, तो तू वहाँ मुझे बेहोशी की हालत में मिला यार। और तू यार कुछ और बता रहा है, तो मैं इन बातों पे कैसे यकीन कर लूँ। और रही बात ढाबे की, तो लोग देख यार अपना अपना खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तभी रोहित बोलता है कि देख कैलाश, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा क्यों नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं ना, वो सच नहीं होता, सच कुछ और ही होता है मेरे यार। तो यार तू मेरी बात मान, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू याद कर, जब मैं बाथरूम गया था तो तुमने कहा था कि तुम बाथरूम हो तब तक मैं चाय बोलता हूँ और मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। और ये चीज़ें ना हमारी आंखों को धोखा दे सकती हैं, फ़ोन को नहीं। तो तू ऐसा कर, वापस अपना फ़ोन निकाल और फ़ोटोज़ चेक कर। कैलाश अपना फ़ोन निकालता है और वो क्या देखता है कि उन पूरी फ़ोटोज़ में कैलाश के अलावा कोई नहीं था। पूरा ढाबा सुनसान था। ढाबे की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से टूटे हुए थे। पूरे ढाबे में अंधेरा था। अंधेरे में फ़ोन से निकलती फ्लैश लाइट से कैलाश की क्लिक की हुई फ़ोटो ही थी बस। ये सब देखकर तो कैलाश के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। काटो तो दर्द नहीं, पूरा शरीर जैसे सुन्न सा पड़ गया था। तभी रोहित कैलाश को हिलाते हुए अपनी सहमी और डरी आवाज़ में बोलता है, कैलाश गाड़ी भगा यहाँ से, गाड़ी को स्टार्ट करो और गाड़ी को भगा यहाँ से, क्योंकि लोगों के चेहरे बदल चुके हैं जो उस ढाबे में बैठे हैं। तो भाइयों ये उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन चीज़ों को भी पता लग चुका था कि ये दोनों उनकी सच्चाई जान चुके हैं। जब वो सच्चाई जान चुके थे तो अब वो छलावा था, वो ज़्यादा देर अपना माया जाल नहीं बचा सकता था, तो इसलिए उनको उसे अपने असली रूप में आना ही पड़ा। वैसे तो छलावे का अपना असली रूप नहीं होता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी जानवर के रूप में, किसी के भी रूप में आ सकता है। छलावे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही कैलाश इन लोगों को देखता है तो उसके हाथ पैर काम करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के चेहरे बेहद खौफनाक थे। सभी के चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे। उनमें से कुछ बच्चे भी थे जिनके सर बीच में से खुले हुए थे। ये सब देखकर कैलाश की तो जैसे जान ही निकल जाती, उसे हार्ट अटैक आ जाता। तभी रोहित बोलता है, यार कैलाश देख क्या रहा है,
गाड़ी चालू कर और भगा यहाँ से, नहीं तो आज हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन कैलाश तो जैसे बहरा ही हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। तभी रोहित हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। तभी चालीसा के वचन उसके कानों में पड़ते ही जैसे वापिस से ठीक हो गया वो कैलाश। जल्दी जल्दी गाड़ी कैलाश दोबारा शुरू करता है और वहाँ से निकल चलता है। तब रात के 3:30 बज चुके थे। पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद कैलाश अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, भाई ये सब क्या था? तो रोहित बोलता है, ये यार छलावा था। जो हम देख तो रहे थे वो था ही नहीं, जो हमें ढाबे में दिखाया जा रहा था वो सच था ही नहीं, बल्कि सब कुछ झूठ था, सब कुछ माया जाल था। कैलाश, हाँ यार, आज तो भगवान ने हमें बचा लिया, नहीं तो आज हम मारे जाते। ऐसे ही बातें करते करते दोनों किसी भी रास्ते पे गाड़ी नहीं रोकते हैं। फाइनली सुबह के 5 बज जाते हैं और दोनों मनाली पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस एक्साइटमेंट से दोनों मनाली आए थे घूमने के लिए, वो सारा एक्साइटमेंट उनका ख़त्म हो चुका था और अब उनको तो पहाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहद खौफनाक कहानी छलावा। तो आज के बाद आप भी छलावे से बच के रहिएगा, क्योंकि छलावा कभी भी किसी के रूप में भी आ सकता है। मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा मजाक मैंने अपने व्यूअर्स के साथ किया है और कोई बात नहीं है। ऐसी ही बेहद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आप ऐसी ही बेहद खौफनाक कहानियाँ अपने चैनल पर सुन सको। तो मिलते हैं ऐसी एक खौफनाक कहानी में अगली वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों, खुश रहो जहाँ भी हो।